दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं या फिर किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे किसानों के मन में भ्रम रहता है, बहुत सारे किसानों को डाउट रहता है कि मुझको अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है। यानी अगर मुझे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो क्या मुझे केसीसी स्कीम से लोन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि आपकी जितनी जरूरत है आपको उतना केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और अगर इसकी कोई अधिकतम सीमा है तो वह सीमा क्या है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। इससे अधिक का लोन उनको 10.5% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलता है। इसी वजह से देश के किसान केसीसी लोन के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 4% की वार्षिक ब्याज दर पर देश में किसी दूसरी स्कीम से कोई लोन नहीं मिल पाता है। तो इतनी कम ब्याज दर पर केसीसी लोन मिलता है। साथ ही इसका जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। यानी आसानी से आपको बहुत ही कम समय में केसीसी लोन मिल जाता है। इसी वजह से किसान ये सोचते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन ही मिल जाए। यानी अगर उन्हें पैसों की आवश्यकता है तो उन्हें लगता है मुझे केसीसी लोन मिल जाए, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ब्याज दर भी ठीक होती है। इसके साथ ही साथ इसका जो रिपेमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान होता है। इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, इसमें साल में एक बार आपको ब्याज डालना है। अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है, आप रोल ओवर कर लीजिए खाते का और पूरा पैसा आप जीवन भर अपने पास रखिए। बस साल में एक बार जाइए, अगर आपका बैंक फैसिलिटी नहीं देता है तो एक दिन के लिए आप पूरा पैसा जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जितना केसीसी लोन आपको मिल जाता है वो पूरा का पूरा जीवन भर आपके पास रहता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हर वर्ष जो भी ब्याज बनता है वो देते रहना है और पैसे आपको यूज करना है। इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट अन्य लोन की तरह नहीं देनी होती है। साथ ही अन्य लोन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही कठिन होती है, वो प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है। सिर्फ आपको जमीन के दस्तावेज बैंक को देने होते हैं और आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी वजह से ज्यादातर किसान लालायित रहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन ही मिल जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में डाउट रहता है कि मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो क्या मुझे केसीसी स्कीम से मिल सकता है लोन। यानी किसी को 10 लाख की आवश्यकता है, 20 लाख की आवश्यकता है, 30 लाख की, 50 लाख की, तो क्या केसीसी से मिल सकता है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जी हां, आपको जितने की भी आवश्यकता है उतना केसीसी लोन मिल सकता है। बस यहां पर शर्त यह होती है कि आपके पास में जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतना ही अधिक केसीसी लोन मिलेगा। आपके पास जितनी कम जमीन होगी आपको उतना ही कम केसीसी लोन मिलेगा। तो पहली शर्त तो ये होती है। अब अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा। बैंक में एक मानक होता है, उसके अनुरूप आपको प्रति बीघा लोन दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको 50,000 रुपए बीघा लोन दिया जाता है और आपके पास 10 बीघे है तो आप 5 लाख रुपए का केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास 20 बीघा है तो फिर आप 10 लाख का प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 100 बीघा है तो आपको 50 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपके पास जमीन कितनी है। दूसरी चीज यहां पर दोस्तों होती है, एक दूसरा फैक्टर भी काम करता है आपकी लिमिट को बढ़ाने में, वो होता है कि आप अपने खेत में कौन सी फसलें बोते हैं। अगर आप अपने खेत में ज्यादा लागत वाली फसलें बोते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम जमीन पर ही अधिक केसीसी लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप कम लागत वाली फसलें अपने खेत में बोते हैं तो आपको ज्यादा जमीन पर भी कम केसीसी लोन मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केसीसी लोन आपको मिलता है वो आपको फसलों की लागत का पैसा दिया जाता है। तो उसमें आप लोग जो खसरा बनवाते हैं लेखपाल के माध्यम से केसीसी बनवाने के लिए, उसमें आपको वो फसलें लिखवानी है जो ज्यादा लागत वाली हो। भले ही आपने खेत में वो फसलें बो रखी हो या ना बो रखी हो, अगर आपने अपने खसरे में लिखवा लिया तो उन्हीं फसलों के आधार पर आपको केसीसी लोन स्वीकृत कर दिया जाता है। यानी ज्यादा लागत वाली फसल अगर आपने खसरे में लिखवा लिया है तो उसी फसल के आधार पर आपको केसीसी लोन दे दिया जाएगा, यानी आपको ज्यादा केसीसी लोन मिल सकेगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले ही कई वीडियो बना चुका हूं कि आप कम जमीन पर ज्यादा केसीसी लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। उन वीडियो के लिंक हम आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम केसीसी लोन की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी
और जितनी ज्यादा लागत वाली फसलें आप अपने खेत में बोते होंगे, आपको उतना अधिक केसीसी लोन मिल जाएगा। यहाँ पर ना ही किसी कोई मिनिमम लिमिट होती है केसीसी में और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आपको केसीसी लोन मिल सकता है। बस आपके पास अधिक जमीन होनी चाहिए और ज्यादा लागत वाली फसलें आप अपने खेत में बोते हो। दोस्तों, आशा करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।